दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। ठीक, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले हम जानेंगे सही जोड़ी मिलाई वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि इन चारों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपकी एग्जाम में छपने वाला है। और देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, चीन में आर्थिक सुधार में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, 1978 में चीन में आर्थिक सुधार हुआ। पाकिस्तान में आर्थिक सुधार में आप बताएंगे 1988 से। और भारत की नई विकास नीति में आपको जो कब आई थी, 1991। चीन गणराज्य की स्थापना कब हुई थी, ये 1949 में हुई थी। सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, सत्य और असत्य लिखिए में। देखिए, सत्य और असत्य लिखिए में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, चीन की तुलना में भारत का मानव विकास सूचकांक उच्च है, तो ये आपका असत्य होगा। समृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद से ही पूंजीवाद तथा निजी क्षेत्र पर व्यापक रूप से निर्भर है, तो ये भी आपका असत्य होगा। व्यापक रूप से जो निर्भर नहीं है। 1978 में प्रारंभ हुई सुधार तथा प्रवेश नीति ने चीन के निर्मित निर्यातकों को एक बड़ा धक्का दिया था क्या, तो ये आपका सत्य होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात चीन के उत्पादन क्रिया के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सरकार के नियंत्रण में रखने का निर्णय लिया है, ये आपका सत्य होगा। और जो क्वेश्चन है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात भारत में अधिक है, तो ये भी सत्य होगा। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लें। और इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, पाकिस्तान में किस मॉडल को विकास हेतु अपनाया गया है, तो इसमें आप बताएंगे राज्यवाद। पहले में आपको राज्यवाद लिखना है। और रेनबिनबी किस देश की मुद्रा है, वेरी मोस्ट प्रश्न है, तो चाइना आप करेक्ट करेंगे। चीन में कौन सी कीमत नीति लागू थी, तो इसमें दोहरी आप करेक्ट करेंगे सभी विद्यार्थी। 2014 में भारत का एक HDI कितना था, तो इसमें आप बताएंगे 0.609 आप करेक्ट करेंगे। भारत, पाकिस्तान व चीन में किस देश में सर्वाधिक निर्धनता है, जो निर्धन देश है वो है नल्ला पाकिस्तान आप करेक्ट करेंगे। ठीक, इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, चीन गणराज्य की स्थापना कब हुई। जो चीन गणराज्य है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बताएंगे 1949 में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक निर्धनता वाला देश, अभी प्रश्न बता दिया था, नल्ला पाकिस्तान है। वर्ष 2010 में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो चाइना आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, जीपीडी में क्षेत्रीय भागीदारी के रूप में भारत तथा पाकिस्तान किस अधिक निर्भर है, कौन अधिक निर्भर है, भारत और पाकिस्तान तृतीय क्षेत्र पर। तृतीय क्षेत्र करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने एक शिशु नीति अपनाई, चाइना का माल टिकता नहीं। मानव विकास रिपोर्ट 2013 के अनुसार किस देश का HDI मूल्यमान सर्वाधिक है, तो ये किस देश का होगा, तो चाइना आपको करेक्ट बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान जो लागू किया गया था 7th में, आप करेक्ट उत्तर बताएंगे ए, विस्तृत औद्योगिकीकरण पर। वर्तमान भारत में मातृत्व मृत्यु दर कितनी है, तो 178 आप करेक्ट करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो पूछे गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का। थोड़ी सी इंट्रेक्शन आ चुकी है, ये यहाँ पर मैं सेवा क्षेत्र लिख देता हूँ। देखिए, फर्स्ट में आंसर बताना है सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है, चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कौन से सन में शुरू किया गया था चीन में, तो 1958 आप करेक्ट करेंगे। 1958 बताना है सभी विद्यार्थियों को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, किस क्षेत्र में पाकिस्तान की स्थिति है, तो साफ सुथरी में। और ये तो क्वेश्चन इतना खास नहीं है, लेकिन जो 4th क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका आंसर सुनिए। देखिए, भारत देश में शहरीकरण की जनसंख्या सबसे कम है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन सर्वाधिक में है, तो ये कहाँ पर है, चाइना आप करेक्ट करेंगे, यानी कि चीन।
मानव विकास रिपोर्ट 2013 के अनुसार विश्व में भारत का HDI क्रमांक कितना है? 134। चीन में लगभग प्रतिशत में पूछा है व्यक्ति कृषि रोजगार युक्त, जबकि भारत में जो है, देखिए चीन में कितने प्रतिशत हैं? 40% है, तो भारत में 52% है। खालिस्तान देश के शहरीकरण की जनसंख्या सबसे कम है, तो ये भारत में। ठीक, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैं आपको बता चुका हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।